हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको प्रभावित करने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of October? पहला कार्ड है प्लेइंग इट सेफ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपना काम बहुत सावधानी से करेंगे। कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, वहाँ उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, इसके बारे में आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और तब अपने कदम बढ़ाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कोई फ़ैसला आपने लिया है या लेने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको जल्दबाज़ी से बचने की ज़रूरत है या फिर सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है कि जो आप काम करने जा रहे हैं या जो फ़ैसला आपने लिया है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। यहाँ पर अपने आप को आपको सेफ़ रखने की ज़रूरत है या फिर अपने परिस्थितियों को आपको सही तरीके से एनालाइज़ करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे। आपका अगर ये प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम को लेकर आप कमिटेड हैं। अपने काम को आप बहुत मन लगाकर करेंगे, अपना 100% उस काम में देना चाहेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। या फिर कोई टाइम बाउंडेशन है जहाँ पर तय समय में अपने काम को ख़त्म करना है, तो आप अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छे से उन्हें निभाएंगे। उन चीज़ों को लेकर आप बहुत गंभीरता से काम करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और जो भी आपकी अपनी जिम्मेवारियां हैं उन्हें आप निभाने की कोशिश करेंगे। तो आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्टूबर के महीने में बिज़ी हो सकते हैं और कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बिज़ी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस। यहाँ पर किसी तरह के नुकसान की पॉसिबिलिटी है। ये आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। प्लेइंग इट सेफ की एनर्जी है। यहाँ जल्दबाजी से बचें। जो भी करने जा रहे हैं वहाँ सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है। अपने सेफ्टी के बारे में आपको सोचना है या फिर किसी तरह के नुकसान से अपने आप को बचाते हुए अपने काम को करने की ज़रूरत है। या जो भी करने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, सही है गलत है, उन बातों के बारे में विचार कर लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई लॉस है, ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे। अपना काम या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी तरह निभाने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। मानसिक शांति की कमी महसूस करेंगे या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ पर आपको सेफ़ अपने आप को रखते हुए, अपने हेल्थ के बारे में सोचते समझते हुए काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के हेल्थ को किसी तरह का नुकसान हो सकता है या फिर आप मेंटली थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलिए टैरो डेक से भी जान लेते हैं अक्टूबर के महीने में कौन सी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? पहला कार्ड है सालिक। ये न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है।
यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ लोगों को बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको वो मौका मिलेगा जहाँ आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को साबित कर पाएंगे। यहाँ पर एक नया आपको मौका मिल रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड होंगे। यहाँ कमिटमेंट है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आपके कमिटमेंट्स हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं इस नई शुरुआत के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, या फिर आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए, तो अब आपकी कोशिशें रंग लाएगी। इस नई शुरुआत के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। उन रिश्तों में हार्मनी होगी, जहाँ पर दूरियां थी या फिर जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होगी। और सालिक ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप में से कुछ लोगों को अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। अपने लाइफ में अपने लिए हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे, या फिर इन चीज़ों को अब आप नियंत्रित होता हुआ देखेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने पर्सनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी, जिसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी समस्याओं का समाधान है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, या फिर आप उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये आप हैं, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। ये चीज़ें जब बैलेंस होती है तब ये स्पिरिचुअलिटी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आप और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे। या फिर आप में से कुछ लोग इन दिनों प्रेयर्स कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं ख़त्म हो और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। इन चीज़ों के लिए आप प्रेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 2 ऑफ कॉइन्स ये थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति दर्शाता है। कुछ बातों को लेकर आपके मन में थोड़ी दुविधा हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ों को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। इन दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, या फिर आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। यहाँ पर प्रेयर्स की भी एनर्जी है, इस वजह से आप में से कुछ लोग ईश्वर से आप प्रार्थनाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी इस वक्त परिस्थितियाँ हैं उन्हें आप संभाल पाएँ, इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आप इन चीज़ों को संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सालिक की एनर्जी है, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी नज़र आ रही है। और इसके नेक्स्ट सन ऑफ स्टाफ्स का कार्ड है। सन ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन है उन चीज़ों को आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। आप अपने आप में अपने आप को सक्षम पाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स की आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और इस वजह से आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, उस गाइडेंस को समझ पाएंगे और अपनी मुश्किलें आप आसान कर लेंगे। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है। जो भी परेशानियाँ रही हैं आप उन्हें अच्छी तरह संभाल लेंगे या समाधान आप तलाश लेंगे। ये आगे बढ़ने की एनर्जी है। आप कॉन्फिडेंटली जो काम करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। ये एक प्रोग्रेस की एनर्जी भी है, जहाँ पर आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत आशावान है या फिर आप पैशन फील कर रहे हैं। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अपने काम को लेकर आप पैशन फील करेंगे। यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी भी है, आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत है, वहाँ आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हैं। अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर आपको भरोसा होगा, जिस वजह से आप सफलता हासिल कर लेंगे।
और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अगर पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ भी आप इस दुविधा वाले, इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से निकलेंगे, अपने लिए सही फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप निभाएंगे। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे, अपनी फैमिली के लिए या फिर खुद के लिए कोई प्लान बनाएंगे, या फिर अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके विचारों में संतुलन होगा। यहाँ पर कुछ लोग शुरुआती दिनों में थोड़े से परेशान हो सकते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई नया काम है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है। लेकिन यहाँ जब आप अपने आप को बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे, तो यहाँ कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।